हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर क्या है, तो बिहार अमीन का फिर से फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन के अंतर्गत अंचल अमीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय भू अर्जन निदेशालय के रिक्त पदों की नियुक्ति ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना है। तो क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए कंप्यूटर बेस्ड आधार पर है, जो कि 23/1/2019 से 22/1/2020 तक की अवधि के ऑनलाइन है, जो कि आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों के लिए बहुदिव्यांग का उल्लेख नहीं था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) की कंडिका ई के अंतर्गत बहुदिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर निम्नवत तिथियों के अनुसार प्रदान किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जो बहुदिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं परंतु आवेदन में उल्लेख नहीं होने के कारण विकलांगता के किसी अन्य श्रेणी का चयन कर पूर्ण रूप से आवेदन भरें, उन्हें पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें गलती सुधार करने हेतु यथा समय एडिट का मौका दिया जाएगा। मतलब जो विकलांग में भरे हैं लेकिन बहुत दिव्यांग नहीं भरे हैं, उनको सिर्फ एडिट करने का मौका दिया जाएगा एवं तदनुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उस समय ऐसे अभ्यर्थी अपनी डाटा को अन्य त्रुटियों के साथ बहुदिव्यांगता संबंधी सुधार कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता, अमीन पद की नियुक्ति हेतु किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया संख्या BCECEB रिवी 2/2019 दिनांक 21/12/2019 के माध्यम से एवं पदों को कोटिवार संख्या, वेतनमान, आयु सीमा, आरक्षण, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का विषय तथा अन्य जानकारी के विवरण पुस्तिका में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के वेबसाइट BCEC बोर्ड बिहार.gov.in पर उपलब्ध है। बहुदिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है, तो रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आवेदन भरने या परीक्षा शुल्क के भुगतान की प्रारंभ तिथि कब से होगा, तो 24/4/2020 से होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने है तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30/4/2020 होगा। रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने की एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि क्या होगा, 28/4/2020 होगा। तो रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम अवधि 2/5/2020 होगी। और सबसे बड़ी जो खबर है, जो लोग फॉर्म भर चुके, मतलब जो लोग पुराने जो फॉर्म भरे हुए हैं उनको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो प्रकाशित परीक्षा की तिथि, क्योंकि एक बार जो था कि परीक्षा होने की डेट भी दिया था कि आपको फरवरी में होगी, लेकिन उसके बाद परीक्षा नहीं हुई। तो निश्चित रूप से अब ये जो परीक्षा है, क्योंकि ये फॉर्म भरा रहा है तो आपको कंप्यूटर बेस्ड है और किस तरह से परीक्षा ली जाए, क्योंकि जो चयन जो होगा वो भी मेधा आधार पर होगा और मार्क्स बेसिस पर होगा। इसीलिए परीक्षा है जो कि इसकी संभावना लॉकडाउन खुलते ही हो सकती है। तो इसकी परीक्षा होने की मई या जून में संभावना बन रही है। और क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोग थे कि क्या सारे लोगों का एडमिट कार्ड आएगा या जो सीटों की संख्या है उसके ही बनस्पत जो 10 गुना है उसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। तो उस सीटों की संख्या का 10 गुना ही आएगा जिस तरह से, क्योंकि मेरिट है जो कि शुरू में ही बनेगा, उसके बाद उसमें कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। तो निश्चित रूप से ये मतलब बहुत लोग इंतज़ार कर कि अब क्या होगा, इस परीक्षा का क्या हुआ, कहीं ये रद्द तो नहीं हो गया कि और भी अमीन की डिग्रियां चाहिए। तो ये सब ऐसी अफवाहें ख़त्म हो गई है और ये बहुत दिव्यांगों के लिए जो कि फॉर्म भरने और एडिट करने का मौका दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि 2/5 तक है जो कि मौका दिया गया। तो उम्मीद है कि ये परीक्षा अगर स्क्रूटनी हो तो मई या जून में संभावित, अगर लॉकडाउन की स्थिति अच्छी रही तो हो सकती है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि इस परीक्षा का हुआ क्या। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।